पाकिस्तान कह रहा है मोदी से कि बचा लो। पाकिस्तान में मोदी मोदी की पुकार हो रही है। क्यों? पाक मांगे मोदी से मदद, वजह है ये जो आप देख रहे हैं। तस्वीर दिखाइए कैसे शहबाज शरीफ की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रही है। उनके बुरे हाल, बुरे हालात और बदतर स्थिति है पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा पाकिस्तान में हालात देखिए, ये एम्बियंस दीजिए, ये है पाकिस्तान में हालात। पुलिस स्क्रीन लीजिए, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, ये देखिए जरा सैलाब का आलम देखिए, ये पाकिस्तान के हालात हैं। और पाकिस्तान, ये देखिए बच्चे भाग रहे हैं, लोग अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। ये देखिए गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में डूबी हुई है। मोदी जी ही बचा सकते हैं, यही आवाज आ रही है पड़ोसी मुल्क से कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी बचाएंगे कैसे, ये आपको बताऊंगा। लेकिन अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको, आइए ये है अगली तस्वीर। पाकिस्तान में किस तरह ये बाढ़ आई है, लगातार बारिश के बाद हालात जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए जरा, पानी सड़कों को तोड़ता हुआ, इमारतों को तोड़ता हुआ घरों में घुस चुका है, इलाकों और शहरों के अंदर दाखिल हो चुका है। इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आवाज आ रही है कि मोदी जी बचा लो। रिपोर्ट देखिए जरा। गांव में बहुत सैलाब आया, पानी बहुत आया, हमारे घर डूब चुके। ये बच्चे रो रहे हैं, ना उनको खाने का है ना उनको कुछ पीने का है। बारिश की वजह से घर में सारा पानी हो गया है, सारी जगहें गिर गई हैं। ये सामान ले रहे हैं हम खुद, घर उधर पानी में डूब गए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही के बीच पाकिस्तान को अब मोदी ही मसीहा नजर आ रहे हैं। दुश्मन देश को अब सिर्फ मोदी से ही आस है, मोदी भारत से मदद भेज दे। पाकिस्तान में आई बाढ़ से सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए और इस हालात में उन्हें मोदी से ही उम्मीद है। पाकिस्तान के लिए सबक भी है कि कितनी ही साजिश भारत के खिलाफ रच लो, आखिर में बचाने के लिए मोदी ही याद आएंगे। तो अब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई जा रही है, देखिए जरा पाकिस्तान में हालात क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, पूरी इमारत कैसे बह गई पानी में। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा, अब मदद की गुहार हो रही है, प्रधानमंत्री से मदद की पुकार हो रही है। पुलिस स्क्रीन लीजिए अमित से, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग पूरी ढह गई, नीचे की ग्रिड हटाइए, ये आप देख रहे हैं, देखिए बिल्डिंग किस तरह से पानी में तबाह और बर्बाद हो गई। ये है पाकिस्तान में स्थिति, ये है पाकिस्तान में हालात, पानी का तेज बहाव। अब आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस तरह से पानी में डूब चुका है। ये देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, पूरे पानी के साथ बिल्डिंग बह गई है, लाखों घर इसी तरह से बह गए, तबाह और बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान का 7वां हिस्सा वो पानी में बह चुका है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, लोग फंसे, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि चारों तरफ पानी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो एक दूसरे को देखिए किस तरह से जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को लेकर जा रहे हैं नाव के जरिए, ये हालात बने हुए। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, और पहली तस्वीर के साथ मिक्स करके चलाइए। तस्वीर लीजिए पुलिस स्क्रीन, ये आप देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान के हालात। पहली तस्वीर प्ले कीजिए अमित, ये है पाकिस्तान के हालात, किस तरह बिल्डिंग तबाह हो रही है, वो तस्वीरें दिखाइए प्लीज। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है। आइए अब आपको बताऊंगा कि डूबने के बाद मोदी की याद आ रही है पाकिस्तान को। और आप देख रहे हैं, ये है फिलहाल पाकिस्तान में हालात। आवाज एक आ रही है, मोदी जी बचा लो। पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। इस वक्त स्थिति यह है, पाक का 1/3 हिस्सा डूब गया है। सिंध, खैबर और पंजाब समेत पूरा पाकिस्तान प्रभावित है इस वक्त। कराची जैसा शहर भी पूरी तरह से डूब गया है। पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं, 3.5 करोड़ लोग। पाकिस्तान की आबादी का 7वां हिस्सा प्रभावित हुआ है। अब तक 1000 से ज्यादा 1136 लोगों की मौत हो गई है बाढ़ में। 1634 लोग बाढ़ में फंसकर घायल हो गए हैं और बाढ़ के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। नुकसान की भरपाई में 5 साल लगेंगे। सोचिए, पाकिस्तान को पटरी में आने में 5 साल का वक्त लगेगा। 2,87,000 घर बर्बाद हो गए हैं, 6,62,000 घरों को नुकसान हुआ है। 7 लाख से ज्यादा पशु बाढ़ में मारे गए हैं बताया जा रहा है। बाढ़ से 3,451 किलोमीटर सड़कें तहस नहस हो गई हैं। यह है पाकिस्तान के हालात। और बाढ़ के तेज बहाव में 149 ब्रिज तबाह हो गए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं और कैसे पाकिस्तान मदद मांग रहा है।
राय नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, और हम उनमें से नहीं है जो डिनाई करें। मैं समझता हूं कि बहुत महंगाई है, और मैं सचमुच बड़ा शर्मिंदा हूं मेरी कौम के सामने कि अभी तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, और फिर ऊपर से जो ये फ्लड्स की वजह से महंगाई हुई है। आपने तो मैं ये बताने लगा हूं कि 50 रुपए का अनियन जो था वो 2 दिन के अंदर 280 रुपए का हो गया, टमाटर 300-400 रुपए के हो गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। कल रात से ये काम शुरू हो गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी हो गया है, और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हम ये सब्जी अप्रूव कर देंगे और दीगर ममालिक से जो है वो सब्जी वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपने सुना, पाकिस्तान के मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं भारत से उम्मीद की मदद कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, देखिए जरा, 2 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। अब सिर्फ भारत से ही उम्मीद की दरकार है कि भारत बचा सकता है। ये देखिए, लोग फंसे हुए हैं, किस तरह से लोग निकल कर जा रहे हैं, ये हालात हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ ने खुद जहाज के जरिए निरीक्षण और मुआयना किया है पाकिस्तान में बाढ़ के हालात का। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। जरा पाकिस्तान के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सैलाब आया, पानी बहुत आया, हमारे घर डूब चुके हैं, हमारे लोग माल और सादार हमारे सब मर चुके हैं। हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। के बच्चे रो रहे हैं, ना उनको खाने का है ना उनको पीने का है, और एनजीओ हैं जो उनको खाना दे रही हैं, इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा आलम है हम आपको क्या बताएं कि फाजिलपुर पूरा डूब चुका है, और 2 दफा इंसान का 10-20 फुट का पानी है। बारिश की वजह से घर में सारा पानी हो गया है, सारी जगह गिर गई हैं। देखो, बनाने के लिए अब कोई आसरा उम्मीद नहीं है। अल्लाह देगा, खाने के लिए परेशान है, कमाने के लिए परेशान है, काम काज नहीं है, सारे मुल्क में पानी पानी हो गया है, कहीं काम वाम भी नहीं मिल रहा, हर कोई परेशान है, कहाँ जाए। ये सामान ले रहे हैं हम खुद, घर उधर पानी में डूब गए हैं, कोई सामान कैसे तरीके से आएगा? सामान तो हम खुद देखो कैसे क्या हालत में ले आ रहे हैं। ये कोई हुकूमत का आदमी भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ लोगों का बहुत जो है बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। बहुत से इलाके मकीन यहाँ जो है इलाका छोड़ के अपने। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालात को देखने के बाद आज ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ लिखा है ये आपको दिखाने जा रहा हूं। पीएम ने लिखा, पाकिस्तान में तबाही देखकर दुख हुआ है। पीएम ने लिखा, बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं, घायल और पीड़ित परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, जल्द हालात सामान्य होने की प्रार्थना करते हैं। ये पीएम मोदी ने लिखा, उन्होंने ट्वीट किया। आइए अब आपको दिखाता हूं और सुनवाता हूं। सुनिए पहले कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा भी इसी तरह मदद की गुहार लगा रहे हैं। सुनिए। Friendly countries will also come forward to help Pakistan in this hour of need, and I also appeal on behalf of government of Pakistan, on behalf of people of Pakistan, to our expats and our friends abroad to please come forward and help these people who are in very very difficult situation. I am sure our expats as usual will not disappoint their brethren back home in Pakistan. मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आए और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आए, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए। और आइए दिखाते हैं, पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई है तो अब पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत कुछ मदद कर दे तो शायद महंगाई कम हो जाए, लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें आ जाए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के आगे ठेला लगा है सब्जी का, आगे आपको सब्जी दिखाई दे रही है और मदद प्रधानमंत्री मोदी से। पाक के वित्त मंत्री का नाम है मिफ्ता इस्माइल और उन्होंने संकेत दिए हैं दरअसल मदद के। महंगाई से बचने के लिए भारत से आयात जरूरी है, उनका कहना है। साथ ही साथ भारत से जरूरी सामानों का आयात कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। सोचिए, अब तक सब बंद था, अब तक आयात बंद था, लेकिन अब पानी में बह गए तो अब भारत से मदद। सब्जी, खाद्य सामग्री आयात कर सकता है पाकिस्तान। बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसल दरअसल बर्बाद हो गई और कपास और गेहूं की उपज पर सीधा सीधा असर पड़ा है। $90 करोड़ का गेहूं आयात करना पड़ा है पाकिस्तान को। और टमाटर के दाम आपको बताऊं, 500 रुपए किलो चल रहा है पाकिस्तान। 500 रुपए किलो टमाटर है। आवश्यक सामानों की भारी किल्लत है इस वक्त पाकिस्तान में। पाक को भारी नुकसान के बाद भारत की याद आई है। द्विपक्षीय व्यापार फिर से शुरू होने की संभावना है। क्या ऐसा होगा? लेकिन आइए उससे पहले आपको दिखाता हूं कि हिंदुस्तान में मदद पर चर्चा हो रही है। बाकायदा बड़ी मीटिंग हुई है कि पाकिस्तान को मदद की जाए या नहीं की जाए। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, क्या पाकिस्तान को मदद दी जाएगी, इस चर्चा में क्या हुआ है, यह आपको दिखाता हूं। आइए, क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा? तो पाकिस्तान की पहल पर मदद कर सकता है भारत। भारत में पाक को मदद करने पर चर्चा जारी है, अभी बातचीत हो रही है सर। 2014 के बाद पहली बार पाक को मदद संभव है। भारत अलग अलग विकल्पों पर दरअसल विचार कर रहा है। इसमें हालांकि पाक की मदद पर अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। अब कई देशों से पाकिस्तान को मदद जरूर मिली है।
तुर्की ने पाकिस्तान में कार्गो विमान भेजे हैं, साथ ही साथ यूएई भी विमान से राहत सामग्री भेज रहा है इस वक्त। आईएमएफ भी $1.17 बिलियन की मदद पाकिस्तान की करेगा। तो भारत से मदद की उम्मीद है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में लोग प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं। पाकिस्तान में लोग मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री उनके देश को चाहिए। सुनिए जरा। अगर आप सियासी तौर पे सवाल पूछते हैं तो मुझे नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। अच्छा। बल्कि मुझे बीजेपी बहुत पसंद है। मोदी साहब वहाँ पे है, अल्लाह करे कि वो अगला टेन्योर भी जीते। मोदी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। मोदी क्या बात कर रहे हैं ना, वो करेंगे ना, वो बेटर लेके चले गए लोगों से। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं, मैं पाकिस्तान को लेवल पे देखूंगा। बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो, हम भी आ रहे हैं, जैसे इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में भी कोई लोग वीडियोस बना के तारीफ कर रहे हैं, हमें खुशी होगी यार। नरेंद्र मोदी जी नोज हाउ टू प्ले, हाउ टू फिट थिंग्स ऑन द राइट प्लेस। और ये बहुत एक अच्छी बात है कि एक समझदार इंसान भी हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। वो अपनी कंट्री इंडिया में है, और इंडिया वाले इसका मतलब लकी हैं, क्योंकि इंडिया, आपको पता है, इंडियन इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तानी इकोनॉमी से बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहाँ से देंगे? हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हाफिज सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी? इंडिया इकोनॉमिकली इज फॉर अहेड देन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है, हमारी इकोनॉमी $10 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के इंडिया के हैं, और उसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करने वाली है। मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको भी पता होगा कि इंडिया ने किसी का, सबसे पहली बात यह है कि कर्ज नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो फॉरनर जो होती है पॉलिसी होती है, वो बहुत अच्छी है। उसमें यह होता है कि वो लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ तल्लुकात बनाते हैं, कंट्रीज़ के साथ तल्लुकात बनाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में या हमारी गवर्नमेंट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में वो मोदी जैसा लीडर या वैसा स्ट्रेटजी रखने वाला बंदा अगर हायर आ जाता है, उसके लिए यही है कि ठीक है, कोई जिस तरह इंडिया, अब देखिए ना, लोग बाहर से वहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की सोच रखने वाला, तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो